नमस्कार, हिंदी विषय की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति का अगला भाग, जो कि एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार है श्यामा चरण दुबे जी। हम समझ चुके हैं कि उपभोक्तावाद की जीवन शैली क्या होती है। उपभोक्तावाद मतलब ऐसी संस्कृति जिसमें लोग बाजार को समर्पित होते जा रहे हैं, यानी दिखावा बढ़ता जा रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कभी ब्रांड के नाम पर, तो कभी ट्रेंड के नाम पर, तो कभी फैशन के नाम पर लोग बढ़ चढ़कर दिखावा कर रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के बारे में राय बना रहे हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। लेकिन यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति। हमने यह भी समझा था कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के गंभीर पहलू क्या हैं। इसके कारण परंपराओं और आस्थाओं के प्रति उदासीनता बढ़ रही है। हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बनते जा रहे हैं और साथ ही हम छद्म आधुनिकता यानी कि बनावटी आधुनिकता में फंस रहे हैं। आगे आज हम समझेंगे कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के फैलाव के कारण क्या हैं। आखिर यह संस्कृति क्यों इतना फल फूल रही है। तो सबसे पहले है संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों का क्षीण होना, यानी कमजोर होना, और विज्ञापन और प्रसार के तंत्र का सम्मोहन और वशीकरण। आइए इन दोनों बिंदुओं को बारी बारी से विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्या हैं। वह है सामाजिक प्रेम, सामाजिक एकता, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे मानवीय रिश्ते। हमारे मानवीय रिश्तों में जुड़ाव होना, पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव होना। और दूसरे होते हैं मानवीय मूल्य, जैसे कि सबकी इज्जत करना, बड़ों का आदर करना, सबके प्रति परोपकार का भाव रखना, ये सब होते हैं मानवीय मूल्य। लेकिन आज जैसा कि हमने समझा था कि जो हमारी मान्यताएं हैं वो उनका अवमूल्यन होता जा रहा है, वह क्षीण होती जा रही हैं। इसी तरीके से टूटते परिवारों के कारण मानवीय मूल्य भी बिखर रहे हैं, यानी कि संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम भटक रहे हैं। इसके बाद बारी आती है विज्ञापन और प्रसार के तंत्र की। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। अन्य निर्देशित यानी कि विज्ञापनों द्वारा। विज्ञापन कौन जारी करता है? बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, यानी जैसा भी झूठा सच्चा प्रचार प्रसार किया जाता है, जो भी दिखाया जाता है उसे ही सच मान लिया जाता है। इन विज्ञापनों में सम्मोहन की शक्ति है और अपने वश में करने की शक्ति भी है, यानी वशीकरण की भी। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। कई बार विज्ञापन में दिखाया जाता है कि यह खास क्रीम 2 दिन में गोरा कर देगी, यह खास तेल 2 दिन में बाल झड़ने से रोक देगा, या ये खास बेल्ट 2 या 3 दिन में किसी भी मोटे व्यक्ति को पतला बना सकती है। तो यही तो है प्रचार प्रसार का तंत्र, जैसा दिखाओ और वैसा ही मनवाओ। इसके बाद हम समझते हैं कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के परिणाम क्या हैं, यानी कि यह संस्कृति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है। सबसे पहली बात है कि संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, बहुत वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की। दूसरा है भौतिकवाद और स्वार्थ भी बढ़ता जा रहा है। तीसरा बिंदु है समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है और हम विकास के विराट उद्देश्य से भी भटक रहे हैं। इन बिंदुओं को समझते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह लेखक की चिंता का विषय है। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। इसे उदाहरण से समझे तो, जैसे कि कपड़ा उद्योग। अगर लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े खरीदेंगे सिर्फ दिखावे के लिए, तो जरा सोचिए उन कपड़ों के निर्माण में कितना पानी बर्बाद हुआ होगा, कितना केमिकल का इस्तेमाल हुआ होगा, यानी हमारे पर्यावरण को भी कितना नुकसान हुआ होगा। तो हुआ ना हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। और
चाहे वो कितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे देश विदेश से क्यों ना आए हों। हमें यह सोचना है कि ये जो शीतल पेय हैं या ये आलू के चिप्स हैं, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। केवल विज्ञापनों के जाल में हमें नहीं फंसना है। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, देखिए वो कूड़ा खाद्य पदार्थ हैं। इनसे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं मिलती, यह पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? दिखावा बढ़ने से। अमीर में, गरीब में, उच्च वर्ग में, मध्यम वर्ग में ये दूरी बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। एक विवाह जैसे संस्कार को ले लीजिए, लोग उसमें भी कितना दिखावा करने लगे हैं, और जो जितना दिखावा करता है उसी को उतना ही महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। यानी कि जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है, एक प्रकार के गुस्से को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखिए, दिखावे की संस्कृति के कारण लोग इच्छाओं और लालसाओं के जाल में फंस रहे हैं। नित नई इच्छाएं, नित नई लालसाएं, और जब ये पूरी नहीं होती तो क्या जन्म लेता है? असंतोष। इंसान के अंदर एक असंतोष जन्म लेता है, एक अशांति जन्म लेती है। साथ ही साथ यह अशांति मनुष्य को दूसरों के प्रति एक जलन के भाव से भी भर देती है। यानी कि जलन या ईर्ष्या मनुष्य के अंदर समा जाती है। जब जलन होगी, ईर्ष्या होगी और साथ ही साथ असंतोष होगा, तो क्या सामाजिक अशांति नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इसीलिए तो विकास के विराट उद्देश्य से भी हम भटक रहे हैं। आखिर विकास का विराट उद्देश्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब मिलजुल करके रहें। देखिए, पर्यावरण का ध्यान रखें। लेकिन आज मनुष्य दिखावे की संस्कृति में ऐसा उलझा है, अपनी उन्नति के रास्ते पर ऐसा चलता जा रहा है कि उसने पर्यावरण का भी बहुत नुकसान कर दिया है। दूसरी बात, परोपकार तो दूर की बात है। अब मनुष्य युद्धों के जाल में फंस चुका है। सारी की सारी मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ते जा रहे हैं, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है और व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। आखिर कब रुकेगी यह दौड़? और इसी पर चिंता करते हुए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, यानी अपने सोच विचार को जागृत रखें। क्या सही है, क्या गलत है, तर्क के आधार पर सही को अपनाएं। हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। हमारी सामाजिक एकता, हमारा प्रेम, इन सब को वह हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है और भविष्य के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती है, एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो हमने पूरे निबंध को समझा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने निबंध में उदाहरण के साथ समझा है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तब तक मैं लेती हूं आप सबसे विदा। धन्यवाद।